जेन्युइन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई जब आपको पैसा देना है आज एट द फाइलिंग ऑफ रिटर्न और आपने 1 साल बाद दिया, तो उस पीरियड का जो कैश कंपोनेंट की सरकार के पास कम आएगा तो उस पर इंटरेस्ट लेगा ही, वो कोई इश्यू नहीं है। अब इस केस में इश्यू क्या है? असल में इश्यू ये है कि जो इंटरेस्ट डिपार्टमेंट एसएससी से डिमांड करता है, उसके लिए उनको सोकोज नोटिस देना पड़ेगा कि विदाउट सोकोज नोटिस ही वो डायरेक्टली रिकवरी कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मैं केस का डिस्कस कर रहा हूँ, एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट, ये केस काफी लंबा चला है, इवन अभी भी चल रहा है। इसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बताऊं कि हुआ क्या था। एलसी इंफ्रा का केस पहले गया था कर्नाटक हाई कोर्ट के पास, सिंगल जज की बेंच के पास। उन्होंने एसएससी के फेवर में, मतलब एलसी इंफ्रा के फेवर में डिसीजन दिया। डिपार्टमेंट ने जो सिंगल बेंच ने डिसीजन दिया था उसके अगेंस्ट में अपील की, वो थी डिविजनल बेंच। उन्होंने भी एसएससी के फेवर में डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में डिसीजन दिया। फिर फाइनली अब डिपार्टमेंट चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग है। तो आज के वीडियो में हम पूरी ये प्रोसेस समझते हैं कि सिंगल जज के बेंच में क्या ऑर्डर हुआ, क्या इश्यू था, उसके बाद डिविजनल बेंच में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस है। इससे आपकी एक क्लियरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में कि असल में ये केस था क्या, हुआ क्या, और इसको बाकी जगह पे हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम केस की तरफ। केस का नाम लिखा हुआ है येलो में, एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये पहला डिसीजन था जो सिंगल बेंच का, वो आया था 22 जुलाई 2019 को। पिटीशन क्या थी? पिटीशन एकदम सिंपल सी पिटीशन थी। इस केस में हुआ क्या, एसएससी ने को इंटरेस्ट की डिमांड की गई, और इवन डिमांड नहीं की गई, सीधा एसएससी को एक डिमांड ऑर्डर दिया गया कि भैया आपका इंटरेस्ट पेंडिंग है और इंटरेस्ट हमें पेमेंट करो, अदरवाइज हम रिकवरी कर लेते हैं डायरेक्ट फ्रॉम द बैंक अकाउंट। और एसएससी ने डिपार्टमेंट ने एसएससी का बैंक अकाउंट अटैच कर लिया। एसएससी कोर्ट गया, रिट पिटीशन दी। रिट पिटीशन में उसकी प्रेयर यही थी कि साहब, इंटरेस्ट की डिमांड बाय द सोकोज नोटिस होनी चाहिए, डिपार्टमेंट डायरेक्टली नहीं कह सकता, इन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये देखिए, जो रिट पिटीशन का पेरा था, पेरा नंबर 1 में इन्होंने यही बोला, जो रिट पिटीशन लगाई थी कि भाई सीधी जो डिमांड है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सेकंड, जो ईमेल दिया है फॉर द डिमांड ऑफ पेमेंट, दैट इज लाइबल टू बी क्वॉश, क्योंकि एसएससी का कहना था कि ये होना चाहिए सोकोज नोटिस के रूट से, ना कि डायरेक्ट डिमांड से, और जो बैंक अकाउंट अटैच हुआ है इसका अटैचमेंट हटाया जाए। एसएससी का टोटल जो इंटरेस्ट था वो था 81 लाख रुपए, काफी बड़ी अमाउंट थी। एसएससी ने पैरा 2 में जो बेसिक है ब्रीफ बैकग्राउंड वो दिया है, और उसका जो कंटेंशन था वो यही था कि भाई उसका बैंक अकाउंट अटैच कर लिया है विदाउट इश्यू सोकोज नोटिस अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 1। इसका मतलब ये हुआ कि एसएससी का ये कहना था कि भाई जब डिपार्टमेंट कोई भी इंटरेस्ट की डिमांड करता है तो उसको सेक्शन 73 के केस में सोकोज नोटिस इश्यू किया जाना चाहिए। जो डिपार्टमेंट ने नहीं किया, सीधी डिमांड कर ली। ये जो एसएससी का था वो बेसिक कंटेंशन था ऑनरेबल हाई कोर्ट में। पेरा नंबर 3 में भी उन्होंने वही सेम टू सेम रिपीट किया है कि द लर्न काउंसिल ऑफ द पिटिशनर वुड सबमिट दैट द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ इश्यू शो कॉज नोटिस बिफोर क्वांटिफाइंग इंटरेस्ट एंड अटैचिंग बैंक अकाउंट ऑफ द पिटिशनर नॉट बीइंग कंपाइल्ड, सो ऑर्डर इम्प्यूटेड इज डिजर्व टू बी सेट असाइड। सो कॉज नोटिस नहीं दिया। तो घूम फिर के जो एसएससी का कंटेंशन था वो यही है कि बिफोर डिमांड ऑफ इंटरेस्ट from the SSC, there should be show-cause notice by the revenue और एडजुडिकेशन। बिना शोकोज नोटिस के इंटरेस्ट डिमांड नहीं कर सकते। अब कोर्ट ने क्या बोला इस केस में? कोर्ट ने जो बोला वो पेरा नंबर 5, 6 और 7 में है। कोर्ट ने एसएससी का फेवर लिया और बोला ही शेल सर्व नोटिस टू द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स। ये रहा, उन्होंने उसका एसएससी का जो कंटेंशन है उसको यस किया।
फिर फर्दर कोर्ट ने पैरा 6 में बोला भाई इश्यूएंस ऑफ सोकोज नोटिस साइन क्यों, मतलब मैंडेटरी है नॉट टू प्रोसीड विद द रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन अंडर सेक्शन 50 ऑफ द एक्ट, पेनल्टी लेविबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल। ये देखिए कोर्ट ने एसएससी का फेवर कर दिया और कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि भाई अगर सोकोज नोटिस के बिना डिमांड आ गई तो ये सीधा का सीधा ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होगा, और उन्होंने सेट असाइड कर दिया जो डिमांड नोटिस था उसको और बैंक अटैचमेंट हटा दिया। अब डिपार्टमेंट इस केस में चला गया डिविजनल बेंच में। ये दूसरा केस देखो, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एलसी इंफ्रा। पहले वाला केस किया था एलसी इंफ्रा ने, क्योंकि वो उनका ये मानना था कि भाई जो उन्होंने डिमांड रेज की और बैंक अटैचमेंट कर लिया वो गलत था, तो उनके फेवर में आ गया। तो अब दूसरा केस हो गया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एलसी इंफ्रा प्रोजेक्ट। ये डिपार्टमेंट ने रिट पिटीशन फाइल की डिविजनल बेंच के सामने। इसका ऑर्डर आया था 3 मार्च 2020 को। डिविजनल बेंच ने क्या बोला, डिविजनल बेंच ने ये कहा, ये आगे देखो पैरा नंबर 5, 6, 7, 8 तक उन्होंने सारे वो प्रोविजन लिए हैं। फिर डिविजनल बेंच ने भी सिंगल बेंच के ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया। मतलब ये कि डिविजनल बेंच ने का भी यही मानना था कि साहब शोकोज नोटिस शुड बी इश्यूड, बिना शोकोज नोटिस के रिकवरी नहीं हो सकती। डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है वो पैरा 16 में है। फॉर द रीजन वी हैव रिकॉर्डेड अर्लियर वी कॉन्कर विद द अल्टीमेट व्यू टेकन बाय द लर्न सिंगल जज that before recovery of interest payable in accordance with section 50 of the GST Act, a show-cause notice is required to be issued. अब डिपार्टमेंट को फिर दिक्कत हुई। अब डिपार्टमेंट पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एलसी इंफ्रा। जो रिट पिटीशन फाइल हुई थी एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन, वो हुई थी 16 जुलाई 2021 को। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तीनों पार्टियों को टाइम दे दिया, नोटिस इश्यू किया और अपना व्यू देने के लिए बोला है। अभी तक इसका डिसीजन नहीं आया है। तो दोस्तों ये था एक लीगल बैटल, इंटरेस्ट के केस में शोकोज नोटिस इश्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने एसएससी के फेवर में दिया है, बट अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट इज रिक्वेस्टेड you to subscribe the channel and press the bell icon, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आपको तुरंत मैसेज आ जाए। थैंक यू एवरीवन।